वेलकम बैक। फिर से आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इकबाल आपके अपने बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उड़ान द फ्लाई में। मैं धर्मेश्वर आपको पढ़ा रहा था मूल विधि, और मूल विधि के अंतर्गत हम लोगों ने पिछली क्लास में अध्याय 17 की बात की थी, जिसमें संपत्ति से संबंधित अपराधों के विषय में बात हुई थी, संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बात हुई थी, और जिसके अंतर्गत चोरी, डकैती, लूट वगैरह जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं उसको मैंने डिस्कस किया हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों, आज की क्लास में आज का जो विषय है, आज की क्लास में 2-3 जो इम्पॉर्टेंट अध्याय और आपके बचे हुए हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 के जो 2-3 अध्याय बचे हुए हैं उनको आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा और इम्पॉर्टेंट धाराओं की बात मैं आपसे करूंगा। तो अध्याय 17 आप पढ़ चुके थे। अध्याय 18 की अगर हम लोग बात करें तो अध्याय 18 के अंतर्गत आपको दिया गया है, अध्याय 17 आप डिस्कस कर चुका हूं मैं आपसे, जो सबसे बड़ा अध्याय है। अध्याय 18 में दिया गया है दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में, जिससे कहीं से कोई भी क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है। तो इस चैप्टर की धाराओं को पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। अगर आप सिर्फ आईपीसी ही पढ़ते रह गए तो 3 साल तो आईपीसी पढ़ने में लग जाएगा। मैं बात करूंगा उन महत्वपूर्ण मूल विधि की धाराओं की जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे आपका अभी SC/ST एक्ट बचा हुआ है, बहुत सारी अभी भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बचा हुआ है, यानी बहुत सारे अध्याय आपके बचे हुए हैं आईपीसी के अलावा भी। तो जो इंपॉर्टेंट टर्म है उनको डिस्कस करते चलूंगा। अध्याय 19 में जो दिया गया है, अध्याय 19 भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लॉ के स्टूडेंट के लिए विशेष तौर पे दिया जाता है। यहाँ पर अध्याय 19 में बात की गई सेवा समुदायों के आपराधिक भंग के विषय में, सेवा समुदायों के आपराधिक भंग के विषय में अध्याय 19 में उल्लेख किया गया है। तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे मैं आपको ले चलूंगा अध्याय 20 में। अध्याय 20 में क्या बात कही गई है और एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं अध्याय 20 से, ये आप समझिएगा। जो आज आपका सबसे पहला टॉपिक है दैट इज अध्याय 20, विवाह संबंधी अपराधों के विषय में। अध्याय 20 जिसमें आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा विवाह संबंधी अपराधों के विषय में, जिसमें क्या बात दी गई है, अध्याय 20 के अंतर्गत विवाह संबंधी अपराधों के विषय में बात की गई है। और इसकी कुछ महत्वपूर्ण धाराएं जो आपको याद रखनी है, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं, बनने की संभावनाएं हैं। ये आपको कुछ धाराएं हैं, जैसे धारा 493। पहला यहाँ पर धारा 493 में आपसे डिस्कस करूंगा। धारा 493 में क्या बात कही जाती है, पहले ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। विधिपूर्वक विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कार्य सहवास। क्या बात कही गई, विधिपूर्वक विवाह का प्रवंचना से विश्वास, धारा 493। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, धारा 493 धारा। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले आप लोग यहां पर नोट कर लीजिए, मैं आपको यहां पर क्लियर करता हूं। धारा 493 क्या बात कही जाती है, विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास। विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से क्या करना, प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले, प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा, ऐसे अपराध करने वाले पुरुष द्वारा कार्य सहवास, पुरुष द्वारा
कारित सहवास। अब इसका अर्थ थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, इसका अर्थ समझिएगा। विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले, कोई ऐसा पुरुष है जो किसी स्त्री को ऐसा विश्वास दिलाता है कि विधि पूर्वक उसने उसके साथ विवाह किया हुआ है। कोई पुरुष है और किसी महिला को ऐसा विश्वास दिलाता है कि उसने विधि पूर्वक क्या हुआ है, उससे विवाह कर लिया है, प्रवंचना गढ़ता है और उसे उकसाता है किस काम करने के लिए, उसे वह पुरुष क्या करता है, उसके साथ ढंग से विवाह नहीं किया, विधि पूर्वक नहीं किया, उसके मांग में थोड़ा सिंदूर लगा दिया, गले में कुछ पहना दिया, कह दिया मैंने तुमसे बहुत ढंग से विवाह कर लिया, अब हम लोग पति पत्नी, और उसके साथ सहवास कारित करता है, मैथुन कारित करता है। तो ऐसी दशा में यह एक जो है अपराध है, बरगलाकर, फुसलाकर, फर्जी तरीके से विवाह कर लेना और उसके साथ ऐसे कृत्य करना क्या एक अपराध है, जिसके लिए क्या दंड का प्रावधान है देखिएगा, जिसके लिए दंड दोनों में से एक प्रकार का मतलब कठोर या सादा, 10 वर्ष कैद, 10 वर्ष की क्या कैद या कारावास, जिसके लिए 10 वर्ष का क्या कैद या कारावास प्लस जुर्माना की सजा दी जाती है। तो ध्यान रखेंगे इस धारा को, कोई व्यक्ति किसी को विधि पूर्वक विवाह न करते हुए भी सहवास कारित करता है उसके साथ, तो ऐसी कंडीशन में वो अपराध है और कठोर या सादा दोनों में से एक प्रकार 10 वर्ष की कैद या कारावास प्लस जुर्माना की सजा उसे दी जाएगी। इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी से एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी से आप सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। अध्याय 20 में आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। हो गया? चलिए अगली धारा की मैं आपसे बात करूंगा। अगली जो यहाँ पर महत्वपूर्ण धारा है वो क्या है, धारा 494, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। पति या पत्नी, धारा 494 देखिएगा, समझेंगे। धारा 494, पति या पत्नी, पति या पत्नी के जीवन काल में, पति या पत्नी के जीवन काल में क्या दूसरा विवाह करना, क्या करना, पुनः विवाह करना, जीवन काल में पुनः विवाह करना। पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। अगर कोई व्यक्ति जबकि कारण शून्य हो, भाई पत्नी पागल है तब क्या करता है व्यक्ति, दूसरा विवाह कर लेता है, कुछ उसके कारण है जो आगे आप लोग सीखेंगे। जबकि कारण शून्य हो, कोई कारण न हो, दूसरा कारण शून्य हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई दूसरा विवाह करता है, पति या पत्नी उसके जीवित हैं, तो उसके लिए किस प्रकार की सजा का प्रावधान है, तो देखिएगा उसके लिए धारा 494 में दंड की बात की जाती है। दोनों में से एक प्रकार यानी सादा या कठोर, सादा या कठोर, कितने साल का, 7 वर्ष का, 7 वर्ष की कैद प्लस जुर्माना के क्या है, प्लस जुर्माना की भी सजा दी जा सकती है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया, पति या पत्नी जीवित है, एक पति या पत्नी जीवित है और उसके जीवन काल में ही क्या करना, दोबारा कोई व्यक्ति क्या कर लेता है, दूसरा विवाह कर लेता है, कारण कोई ना हो, तो ऐसी कंडीशन में 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना की सजा सुनाई जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। हम लोग अगले अध्याय जो कि अध्याय 20 का दिया गया, क्या दिया गया, अध्याय 20 का 19 में मैं आपको बताऊं, 19 के बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूं, जिसमें अध्याय 20 का दिया गया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अध्याय 20 का की मैं आपसे चर्चा करता हूं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, अध्याय 20 का। चलिए अध्याय 20 का, अभी तक हम लोग अध्याय 20 की बात कर रहे थे विवाह संबंधित, अध्याय 20 का जोड़ा गया है यहाँ पर। अध्याय 20 का क्या है, टॉपिक का नाम क्या है,
टॉपिक का नाम हो जाएगा पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में। पति या पति के नातेदारों द्वारा, क्या है अध्याय का नाम? पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में, क्रूरता के विषय में। यहां पर देखिए ये जोड़ा गया है अध्याय 20 में 20 का जोड़ दिया गया है और धारा 498 में 498 का जोड़ा गया है, या ए भी कह सकते हैं ना, धारा 498, धारा 498 का। ध्यान से समझिएगा, पति या उसके नातेदारों द्वारा, पति या नातेदारों द्वारा, किसके नातेदार? उसी पति के नातेदारों द्वारा किसी स्त्री के साथ क्या किया जाता है? स्त्री के साथ क्रूरता करना। नातेदारों द्वारा स्त्री के साथ क्रूरता करना। अगर क्या करता है, पति मारपीट कारित करता है, किसी तरीके से मानसिक वेदना देता है, किसी भी तरीके से क्रूरता अपनाता है, या उसके कोई रिश्तेदार, उसके माता पिता या उसके मामा चाचा चाची, कोई भी पति से जो संबंधित हो, या पति स्वयं किसी प्रकार से अपनी पत्नी या स्त्री के साथ क्या करता है? क्रूरता अगर अपनाता है, तो ऐसी स्थिति में कितने दंड का प्रावधान है? ये धारा 498 में दिया गया है। दोनों में से एक प्रकार 3 वर्ष प्लस जुर्माना। कितना? कठोर या सादा, यानी दोनों में से एक प्रकार, कठोर या सादा, 3 वर्ष कारावास, 3 वर्ष कारावास प्लस जुर्माना, इतनी सजा का प्रावधान किया गया है अगर कोई पति या उसके पति के रिश्तेदार स्त्री के साथ क्या करते हैं? क्रूरता का व्यवहार करते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 20 का की एक महत्वपूर्ण धारा है, यूपीएसआई के एग्जाम में ये पूछी गई धारा है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो लोग नोट कर रहे हैं नोट कर लेंगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो लोग नोट भी कर रहे हैं वो लोग नोट कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगले अध्याय की बात करेंगे हम लोग। ये अध्याय 20 में एक ही धारा आपको दी गई थी। अध्याय 21 की बात मैं आपसे करूं। अध्याय 21 में मानहानि के विषय में बात की गई है। आइए समझते हैं अध्याय 21 क्या है। आइए हम लोग यहां पर समझते हैं अध्याय 21 क्या है। अध्याय 21 में बात की है मानहानि के विषय में। अध्याय 21, अध्याय 21 क्या है? मान हानि के विषय में। एक्चुअली मानहानि क्या है और मानहानि होने पर किस सजा का प्रावधान किया गया है, इन सभी की बात यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो धारा 499 में पहले बताया गया कि मानहानि क्या है। पहले एक बार सुनिएगा मानहानि किसे कहते हैं। लिखकर, बोलकर, शब्दों के द्वारा, संकेतों के द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से कोई व्यक्ति लगाता है, ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि हो जाए, ये उसका आशय हो, तो वह क्या हो जाता है? मानहानि कहलाता है। चलिए देखिएगा, 1 मिनट में लिख देता हूं। धारा 499, धारा 499, लिखकर, पढ़कर, बोलकर, लिखकर या पढ़कर, बोलकर, किसी भी तरीके से, है ना, किसी भी तरीके से, ठीक है, किसी भी तरीके से, शब्दों से, संकेतों से, दृश्य रूपणों से, किससे? शब्दों से,
शब्दों से या संकेतों से या दृश्य रूपणों द्वारा सब लिखकर, पढ़कर, बोलकर, शब्दों से, संकेतों से, नंबरों से या दृश्य रूपणों के द्वारा किसी भी तरीके से दृश्यगत हो रहा हो, किसी व्यक्ति के बारे में लांछन लगाया जाए, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में लांछन लगाया जाए, लगाया जाए, लगाया जाए, या आशय हो, लांछन लगाने का आशय हो, या लांछन लगाने का क्या हो, आशय हो, जिससे ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि हो, जिससे ऐसे व्यक्ति की, जिससे ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि हो, ख्याति का क्या हो, नुकसान हो, अपहानि हो, क्या कहलाता है, वह मानहानि करता है, वह मानहानि करता है, यानी जो करने वाला है वो मानहानि करता है। एक बार फिर से समझिएगा, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को के ख्याति को नुकसान पहुंचाने के लिए उस पर कोई गलत लांछन लगाए, किसी भी बोलकर, लिखकर, संकेत के द्वारा गलत लांछन लगाता है या लगाने का आशय रखता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर उसकी ख्याति को नुकसान पहुंचता है तो निश्चित तौर पे ये क्या होगा, एक प्रकार से मानहानि होगी। और मानहानि के लिए किस प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है, ये जरा हम लोग यहाँ पर समझेंगे। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, अध्याय 21 में मानहानि के विषय में बात की जाती है और धारा 499 में, किसमें, धारा 499 में बताया गया, परिभाषित किया गया कि मानहानि क्या है। तो मानहानि के बारे में धारा 499 में कहा गया, कोई व्यक्ति लिख करके, चाहे बोल करके, चाहे पढ़ करके, किसी भी तरीके से, शब्द के द्वारा हो या किसी संकेत के द्वारा हो, किसी संख्या के द्वारा हो, किसी दृश्यरूपण के द्वारा हो, किसी भी माध्यम से किसी व्यक्ति पर इस प्रकार का लांछन लगाता है या लांछन लगाने का आशय रखता है, जिससे उसकी ख्याति यानी कि प्रसिद्धि को क्या हो, हानि हो, उसके प्रसिद्धि पर गलत प्रभाव पड़े, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर रहा है, मानहानि कर रहा है, वह मानहानि हो जाएगी। और मानहानि जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, मानहानि किस धारा के अंतर्गत दिया गया, तो 499। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जाती है मानहानि के लिए किस प्रकार के दंड का प्रावधान है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आई थिंक। चलिए, मानहानि के लिए दंड यहाँ पर समझिएगा, मानहानि धारा 500, धारा 511 धाराएं आपको पता है, हम लोग 500 पे पहुंच चुके हैं, एक आध दो इंपॉर्टेंट और पढ़ेंगे इसमें। धारा 500 में क्या बात की जाती है, मानहानि के लिए दंड, मानहानि के लिए दंड, मानहानि के लिए दंड। मानहानि के लिए कितने दंड की बात होती है, सादा, क्या सादा, सादा 2 वर्ष की कैद, सादा दंड क्या है यहां पर देखिएगा, सादा यानी कठोर नहीं, सादा 2 वर्ष कारावास, कारावास या जुर्माना, या जुर्माना यानी आर्थिक दंड, या दोनों। अगर कोई व्यक्ति किसी की मानहानि कारित करता है तो उसे सादे प्रकार का यानी काम नहीं करना पड़ेगा, 2 वर्ष का कारावास होगा।
या जुर्माने से काम चल सकता है, या दोनों, उसको दोनों प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। इस अध्याय के जो अध्याय 21 में जो बातें दी थी वो मैंने आपको बता दी। अध्याय 22 जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अध्याय 22 के बारे में आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पर। अध्याय 22 जो है आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में, लोक शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय में, ये सब चीज़ें वैमनस्यता वगैरह के विषय में दिया गया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग बात करेंगे लास्ट टॉपिक की, दैट इज जो यहाँ पर अंतिम अध्याय है। और मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटा अध्याय अगर पूछा जाता है भारतीय दंड संहिता का, पहली या दूसरी क्लास इंट्रोडक्शन की जब मैंने आपको बताई होगी, तो मैंने वहाँ पर आपको पढ़ाया था कि भारतीय दंड संहिता का सबसे बड़ा अध्याय अध्याय 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, और सबसे छोटा अध्याय अध्याय 23 जो कि क्या है आपके अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में, यानी अपराधों को के प्रयत्नों के विषय में। तो ये अध्याय 23 में सिर्फ एक धारा है जो धारा 511 है। इसको पढ़ते हुए हम लोग जो है आईपीसी को आज समाप्त कर लेंगे। आईपीसी से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एक बार आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। लगभग 15-20 लेक्चर हो गए होंगे आईपीसी के, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा सारे पॉइंट्स। इसके बाहर से कहीं से आपके यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो इसके आगे हम लोग जो है दूसरे अध्यायों की बात करेंगे। तो अध्याय 23 अध्याय 23 में क्या बात कही जाती, ध्यान दीजिएगा। अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में, अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में, अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में, ये एक ही धारा है इस अध्याय में जो कि 511 है। कोई अपराधी है, कोई व्यक्ति है, किसी अपराध को करने का प्रयास करता है, उसके लिए किस सजा का प्रावधान होगा। यहाँ पर आपको धारा 511 दिया गया है, धारा 511। आइए, धारा 511 अंतिम जो है धारा आपके आईपीसी की, धारा 511 समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी, ठीक है। आजीवन या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयास के लिए, आजीवन या अन्य कारावास से संबंधित आजीवन या अन्य कारावास से संबंधित अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड से दंडनीय, संबंधित की जगह पे अच्छा वर्ड हो जाएगा, से दंडनीय अपराधों को करने का प्रयत्न कोई व्यक्ति आजीवन कारावास या अन्य कारावास से अपराधित दंडनीय अपराधों करने का प्रयत्न करता है तो किस प्रकार की सजा दी जाएगी, ये जरा देख लीजिएगा। इसी के साथ आपका आईपीसी समाप्त हो जाएगा। आजीवन कारावास वाली अगर दंड काम करता है तो आधी सजा, आजीवन कारावास का आधा दंड, यानी उसकी उम्र अगर 50 साल है, 20-25 साल जीना है तो 10-15 साल की सजा दे दी जाएगी, या जितना दंड है उसका आधा दंड। अगर कोई ऐसा काम करता है जिसमें 10 साल से दंडनीय अपराध है, कोई ऐसा काम करता है 10 साल से दंडनीय अपराध है, स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिएगा, 10 साल का दंडनीय अपराध है और वो उस काम को करने का प्रयत्न करता है तो उसे 5 साल की सजा दी जाएगी। 3 साल का दंडनीय अपराध है तो 1.5 साल की सजा दी जाएगी। यानी प्रयत्न करता है, काम पूरा नहीं करता है, अपराध पूरा नहीं करता है, प्रयत्न नहीं करता है तो उससे आधा की सजा दी जाती है। आजीवन कारावास करता है, मान लीजिए जीवन 70 साल है तो 35 साल की सजा दी जाएगी। इस प्रकार की से सजा वहाँ पर दी जाती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। तो ये आज हम लोगों ने आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता 1860 के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, उनको मैंने डिस्कस कर दिया, बखूबी डिस्कस कर दिया है। आप लोग पूरे वीडियोस को देखिए,
अपने मित्रों में, दोस्तों में, जानने वालों में शेयर करिए और उनको ये बताइए कि इस चैनल के माध्यम से जो आपके मूल विधि की क्लास चल रही है उसको पढ़ें और अपने अपकमिंग एग्जाम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर करें इस विषय में। तो अगले आज आईपीसी में समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में SC/ST एक्ट हो गया, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, बहुत सारे अभी प्रावधान आपके बचे हुए हैं, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, ये सारे बहुत सारे अभी अध्याय बचे हुए मूल विधि के जो यूपीएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो इन अध्यायों में से किसी एक अध्याय की चर्चा के साथ मैं फिर से आपसे रूबरू होऊंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग वीडियोज़ को देखते रहें, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा या क्लासेस में क्या क्या चीज़ें अभी आपको और समझनी है। ये सब सारी बातें आप लोग कमेंट के माध्यम से भी कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में रूबरू होंगे। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।